हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम 30 मार्च 2017 के सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरे 1 से लेकर 200 प्रश्न इसमें हल करेंगे। देखेंगे किस सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या क्या टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो बाकी चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं 1 नंबर से 55 तक, ये रहेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के क्वेश्चन। तो पहला है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व सब अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो दिए गए ऑप्शन में से 1 ग्राम वसा जो है इन दिए गए ऑप्शनों में से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना के घटक कौन कौन से हैं। दोस्तों, आईसीडीएस योजना के घटक हैं, एक तो आपका पूरक पोषण, दूसरा प्रतिरक्षीकरण, तीसरा स्वास्थ्य जांच। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 ऊपर के सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार एक माइक्रोग्राम बी कैरोटीन रूपांतरण के बाद किसके रेटिनॉल के कितने रेटिनॉल के बराबर होगा। तो ये होगा 8 रेटिनॉल के बराबर। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपोतबच्च या पिजन टेस्ट किस न्यूनता रोग का लक्षण है। दोस्तों, ये है रिकेट्स का लक्षण। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का समृद्ध स्रोत बताएं। विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है ताज़ा फल। अगला प्रश्न, आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं अर्थात 0 से 6 माह के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी पर किलोग्राम शरीर भार की मात्रा बताएं। कितने किलो कैलोरी है। तो ये हो जाएगा 92 किलो कैलोरी इसका आंसर। अगला प्रश्न है, जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो इनमें से जल, खाद्य पदार्थ और उपयुक्त तापमान तीनों की ही आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, दस्त के उपचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं। तो दस्त के उपचार के लिए पहला तो यदि संभव हो तो निर्जलीकरण होने की रोकथाम करें। दूसरा, यदि निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करें। और तीसरा, बच्चे का पेट भरना। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण से होने वाला रोग है क्वाशियोरकर, अर्थात पीईएम से होने वाला रोग है क्वाशियोरकर। 3 टाइप के रोग होते हैं इसके थ्रू, क्वाशियोरकर, मरासमस, एक हाइपोक्वाशियोरकर करके है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट्स घोल चिकित्सा का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है। तो ये दस्त के उपचार में किया जाता है। दस्त को डायरिया भी कहा जाता है और हिंदी में संग्रहणी। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणुजन्य रोग है, यह किसके द्वारा संचारित होता है। डेंगू जो है ना फ्रेंड्स, वो एंडीज मच्छरों के कारण होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला, पोलियो विषाणु शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करता है। पोलियो विषाणु जो है वो संक्रमित भोजन और जल के कारण शरीर में प्रवेश करता है। अगला है, कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से गर्भावस्था की जो समस्या नहीं है वो है दांत सड़ना, टीथ। अगला प्रश्न है, क्रेटीनता अर्थात जड़वामनता एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में किसकी कमी से पीड़ित रही माता से जन्मे बच्चों में होता है। तो ये होता है आयोडीन की कमी से पीड़ित रही माता से जन्मे बच्चों में। यदि माता में आयोडीन की कमी है तो उससे जन्म लेने वाले बच्चे में भी ये होगा आपका क्रेटीनता, ये जड़वामनता। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवाओं का आरंभ किस सन में हुआ। तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1975 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रामक रोग है जो किससे होता है। तो ये होता है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम से। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच
पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो यह उत्तरदायी होता है आपका प्लेसेंटा या गर्भनाल जिसे कहते हैं। अगला, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा क्रमशः आपको बतानी है। तो कैलोरी होनी चाहिए 350 किलो कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा 27.2 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? हड्डियों में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है फ्रेंड्स कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती किसके दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है? तो ये बढ़ती है जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में। अगला प्रश्न, गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है? तो माता में अगर आयोडीन की कमी है तो ये कारण बन सकती है कि उसके बच्चे में जड़वामनता हो सकता है एवं मनोगत्यात्मक विकार या साइकोमोटर जिसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्रिएटिनता और मनोगत्यात्मक। अगला प्रश्न है, एलाइजा परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए होता है? तो ये होता है एड्स का पता लगाने के लिए एलाइजा परीक्षण। अगला प्रश्न है, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह विकार कहलाता है आपका लैक्टोज बोल रही हूँ। तो वह विकार होगा आपका पाई का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पाई का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है? तो लैक्टोज इनमें से मोनोसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ICDS के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को कितने माह पर विटामिन ए के घोल की 2 लाख आयु मुख द्वारा दी जाती है? दोस्तों ये दी जाती है 6 माह की उम्र में। तो आंसर होगा 6 माह, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? तो ये है थायमिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 थायमिन। अगला प्रश्न है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि क्या है? भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है 11 से 13 किलोग्राम। अगला, इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती? तो इनमें से जो है आपका खसरा की रोकथाम एंटीबायोटिक्स देकर नहीं की जा सकती, बाकी हैजा, कुष्ठ रोग, टिटनेस, कुष्ठ रोग सारे ही किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो किससे फैलता है? बताना है किसके संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो यह विषाणु से संपर्क या विषाणु को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। तो इन्फ्लुएंजा का आंसर हो जाएगा इसका आपका विषाणु, वायरस। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका अर्थ है निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है? तो यहाँ पे जननिक अवस्था का अर्थ है निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से है। आंसर हो जाएगा जननिक अवस्था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मेरास्मस का एक लक्षण नहीं है, अर्थात सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है? तो इनमें से मून फेस अर्थात चंद्रमुख जो है एक सूखा का लक्षण नहीं है, मेरास्मस का लक्षण नहीं है चंद्रमुख, बाकी तीनों ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, DPT वैक्सीन का उपयोग किसकी रोकथाम के लिए की जाती है? तो ये किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? बताना है रेबीज कौन सा गलत है बताना है। तो रेबीज
कुत्ता के काटने से होता है, प्लेग चूहे के, और फीता कृमि सूकर, और पोलियो बंदर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, गलत पूछा है तो पोलियो जो है बंदर, यही गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न है, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन कितना मिलीलीटर होता है? तो ये होता है 650 मिलीलीटर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है, स्वस्थ बच्चे का भार किस वर्ष की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है? तो स्वस्थ बच्चे का भार जो है 6 माह की आयु तक उसके जन्म के समय का 2 गुना हो जाता है। तो आंसर होगा 6th मंथ। अगला, विटामिन डी किसकी रोकथाम करता है? दोस्तों विटामिन डी जो है रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला, प्रति 1000 सजीव जन्म पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नवजात मृत्यु दर। अगला, कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? दोस्तों वाटरलो वर्गीकरण जो है कुपोषण की प्रकार और उसकी अवधि की पहचान करता है। अगला प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन किसके लिए आवश्यक होती है? तो ये होता है, एक तो गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए, दूसरा गर्भाशय के आकार में वृद्धि के लिए, और तीसरा उल्व तरल के निर्माण के लिए। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना के लाभार्थी कौन है? आईसीडीएस योजना के लाभार्थी है, पहला 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, दूसरा गर्भवती महिलाएं, तीसरा स्तनपान करा रही महिलाएं। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है। क्योंकि गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए रहती है, दूसरा गर्भनाल में वृद्धि के लिए, और तीसरा माता के शरीर में वृद्धि के लिए। तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगला, हैजा और दस्त किसके द्वारा होता है? दोस्तों हैजा और दस्त जो है बैक्टीरिया संक्रमण के द्वारा होता है। अगला, शाकाहारी माता में किसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है? शाकाहारी माता में जो है विटामिन B12 की कमी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगला, स्किन फोल्ड कैलिपर्स की मोटाई मापते हैं। तो स्किन फोल्ड कैलिपर्स जो होते हैं वो वसा की परत की मोटाई मापते हैं। आंसर हो जाएगा फैटी लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस का अभिलक्षण है। टिटनेस का अभिलक्षण इनमें से तीनों ही हैं, जैसे पहला पेशियों में दृढ़ता और दर्दयुक्त ऐंठन, दूसरा प्रायः जबड़े की पेशियों में से कड़ेपन एवं दर्द की शुरुआत होती है, और तीसरा उदर की पेशियों में दर्द होता है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संस्थागत प्रसवों के लिए इनमें से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय की खुराक के रूप में दिया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी दिया जाता है जन्म के समय के खुराक अर्थात 24 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न है, शुरुआती 2 या 3 दिनों के दौरान दुग्ध ग्रंथियों से पतला एवं पीला तरल आता है जो सामान्यतः दूध से भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पीयूष अर्थात कोलोस्ट्रम। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किसे वैश्विक सूची से निकाल दिया था? तो पोलियो महामारी वाले देश को वैश्विक सूची से निकाल दिया था 25 फरवरी 2012 को WHO ने। तो आंसर होगा पोलियो महामारी वाले देश। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका अच्छा स्रोत नहीं है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है। अगला, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? तो इनमें से आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी तीनों ही आते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक गर्भस्थ शिशु के जन्म के समय कम भार को प्रभावित करता है?
तो इनमें से तीनों ही कारक कम भार को प्रभावित करते हैं, जैसे माता की आयु, माता की अनुचित या पर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल। तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगला, अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? अपेक्षित आयु वर्ग से कम लंबाई वाले बच्चों को कहा जाता है वृद्धिरुद्ध। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को इनमें से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इनमें से एक तो आपका संक्रमण, न्यूट्रिशन और जेनेटिक, तीनों ही कारक जो हैं प्रभावित करते हैं गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि में। अगला है, एनआरएचएम का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, एनआरएचएम का पूरा नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद नवजात शिशुओं के शरीर से ऊष्मा का तेजी से ह्रास होता है, इसलिए जन्म कक्ष को कम से कम कितने डिग्री सेल्सियस पर रखना आवश्यक है? तो ये है आपका कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, तो आंसर होगा विटामिन बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में श्रेणीगत किया गया? तो 3 पुरस्कारों को श्रेणीगत किया गया है। अगला, अतिरिक्त रचना को भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, तो प्लेसेंटा करती है पोषण प्रदान, आपरा कहते हैं इसको। अगला, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार ने कौन से वर्ष में किया था? तो ये किया था 1987 में। अगला, रीजनिंग का सवाल है कि यदि अंग्रेजी को हिंदी, हिंदी को फ्रेंच, फ्रेंच को गुजराती, गुजराती को बंगाली कहा जाता है, तो गुजराती की स्थानीय भाषा है, मतलब कौन सी गुजरात की स्थानीय भाषा है? तो गुजरात की स्थानीय भाषा होती है गुजराती। अब यहाँ पे देखना है आपको कि गुजराती को क्या कहा जाता है, तो वही हो जाएगा आंसर। तो गुजराती को लिखा है यहाँ पे, गुजराती को बंगाली कहा जाता है, इट मीन्स आंसर हो जाएगा बंगाली। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये आकृतियां दी गई है, यहाँ पे जो है संख्या लुप्त है, आपको बताना है क्या आएगा। हल करेंगे, आएगा यहाँ पे 66। आपको रिलेशन देखना है कि इनके बीच क्या रिलेशन बैठ रहा है, फिर सेम इसमें भी होना चाहिए और फिर वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है, तो यहाँ का आ जाएगा आपको आपके पास आंसर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार ने कौन से संख्या को महिला हेल्पलाइन नंबर के रूप में आवंटित किया? तो 181 को आवंटित किया है महिला हेल्पलाइन नंबर के रूप में, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर है। फिर एक क्वेश्चन है, आज इसे कैंसिल किया गया था, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम के बारे में चीज़ें दी गई है, यही क्वेश्चन जो है कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 संबंधी विकल्प सही नहीं है? यहाँ पे जरूर आपको ध्यान देना है कि सही पूछा है या सही नहीं है पूछा है, क्योंकि इस कारण काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हो जाया करते हैं। तो यहाँ पे जो गलत है वो है, कार्यस्थल में आवास गृह या घर शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का सवाल है, अल्फ़ाबेट्स गायब है, क्या आएगा आपको बताना है, तो आंसर आएगा YYXX। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संबंधी निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? अब यहाँ पे सही है पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा यह पूरे भारत में लागू है, यही ऑप्शन जो है सही है। अगला रीजनिंग का सवाल है, क्वेश्चन है, सभी पक्षी तोते हैं, सभी पक्षी तोते हैं और सभी तोते किसान हैं। निष्कर्ष दिया है, कुछ किसान पक्षी हैं, कुछ तोते पक्षी हैं, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका निष्कर्ष
पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो पहला दिया गया है कि एक महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है, और दूसरा एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनके स्वेच्छा पूर्वक जला दिया जा रहा है। तो दोनों ही सती की श्रेणी में आएंगे, तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, मैथ का सवाल है कि यदि एक हाथी को 7% हानि की अपेक्षा 8% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 1,05,000 अधिक प्राप्त होंगे। हाथी का क्रय मूल्य बताएं। तो ये हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 7 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगी यदि एक दर्पण रेखा ए बी पर रखा जाए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर जिम्मेदार है इस फंक्शंस के लिए। अगला, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर पहचाना जाता है, किस रूप में पहचाना जाता है एक कंप्यूटर इंटरनेट पर? तो आईपी एड्रेस के रूप में पहचाना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला, महिला का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987 संबंधी कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पे अब सही नहीं है पूछा है, तो दिए गए ऑप्शन में से हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है। अगला, बाल विवाह अधिनियम 2006 अनुसार बाल विवाह की संवैधानिकता को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए माता पिता या अभिभावक को कितने अधिकतम वर्षों तक कैद किया जा सकता है? तो 2 वर्षों तक किया जा सकता है कैद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के लिए टॉप क्लास शिक्षा का योजना का आरंभ कौन से वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 2007-8 में। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है, लेकिन उनमें से 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो व्यक्तियों की संख्या आरंभ में कितनी थी बतानी है। हल करेंगे, आंसर आएगा 25 आदमी स्टार्टिंग में थे। अगला प्रश्न है, टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन की ओर जाता है। टोकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द क्या है? इसके लिए लोकप्रिय शब्द है विटामिन ई। अगला, पावर पॉइंट में अच्छा डिज़ाइन निर्धारित करता है। तो विश्वसनीयता, पठनीयता और पहला प्रभाव उपयुक्त सभी आंसर होंगे जो पावर पॉइंट में अच्छा डिज़ाइन निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सांझी योजना की मूल इकाई क्या होगी? सांझी योजना की मूल इकाई है ग्राम पंचायत। अगला, अपनी सामान्य गति की 4/5 गति से चलते हुए आराध्या अपने सामान्य समय से 2 घंटा अधिक समय लेती है, तो उसकी सामान्य समय क्या है? सामान्य समय है 8 घंटा। अगला, गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को संसाधन की लागत का कितना प्रतिशत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है? जिसका आंसर हो जाएगा 90%। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न, कितने वर्षों में 25,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 27,562.5 हो जाएगी? हल करेंगे, आंसर आएगा 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, IPv4 और IP6 पते के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो इनमें से पहला और दूसरा सही है। पहले में है IPv6 पता 128 बिट का लंबा मतलब 128 बिट लंबा होता है, जो कि हेक्साडेसिमल में दर्शाया जाता है।
और IPv4 पता जो होता है वो होता है 32 बिट लंबा, जो कि डेसिमल में दर्शाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपरोक्त दोनों। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? इसमें दी जाएगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला, ग्लाइकोजन को सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जंतु स्टार्च। अगला, पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन करना है। क्वेश्चन है मैथ का, और इसमें जो पुस्तक के उत्पादन और बिक्री में विभिन्न मदों पर खर्च का प्रतिशत दे दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि विविध और प्रिंटिंग खर्च पर व्यय का क्रमशः अनुपात आपको बतानी है। हल करेंगे, अनुपात आएगा 1:5। अगला सवाल है मैथ का, कैंसिल किया गया है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छता उद्यमी योजना का लॉन्च किसने किया? दोस्तों, इसको लॉन्च किया है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। अगला प्रश्न है, संकटकालीन हार्मोन क्या है? तो संकटकालीन हार्मोन है एड्रीनेलिन, अर्थात ऑप्शन नंबर थर्ड, एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है मैथ का, 340 + 17 भागे 8 गुणे 9 क्या होगा? आंसर हल करेंगे तो आएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान अपने घर से शुरुआत करता है और 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से है प्रारंभिक बिंदु पर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, एक चिर परिचित सूक्ष्म जीवीय कीटनाशी है। इनमें से बैसिलस थुरिजेनेसिस जो है एक चिर परिचित सूक्ष्म जीवीय कीटनाशी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है किसके द्वारा? बताना है। तो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है इराइथ्रोसाइट द्वारा। अगला सवाल है, गाजर भोजन और सब्जियों के बीच सही संबंध को कौन सा आरेख दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि सभी गाजर सब्जियां हैं और सभी सब्जियां भोजन हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, मैदानी और तटीय क्षेत्रों के रूरबन क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 50,000, 25,000 से लेकर 50,000। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को कब स्थापित किया गया? तो इसे स्थापित किया गया था 1989 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो ये लागू होता है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अगला प्रश्न है, ए सी का पिता और डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बताना है। हल करेंगे, आंसर आएगा ननद, भाभी या साली। अगला, वेब के लिए इंटरैक्टिव पिवोट सारणी बनाने के लिए आप एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेब घटक का उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है वो लिस्ट या रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट हो जाएगा पिवोट तालिका रिपोर्ट। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक्स ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जो भी अभ्यर्थी महिला बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं, आवेदन करना चाहते हैं 2024 वाले महिला बाल विकास के लिए, क्योंकि आप जब ओल्ड पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो ही आपको एक आइडिया मिलता है कि वाकई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। शेयर कर दें और
लाइक ज़रूर करें। अगर अच्छी लगे तो बाकी कुछ सुधार करने की अगर आवश्यकता है इस वीडियो में तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार यदि बालक की आयु कितने वर्ष या उससे अधिक हो तो किशोर न्याय बोर्ड को जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण करना होगा। तो यदि बालक की आयु 16 या उससे अधिक है, 16 वर्ष या उससे अधिक है, तो किशोर न्याय बोर्ड की को जो है जघन्य अपराधों का प्राथमिक निर्धारण करना होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड 16। अगला प्रश्न है मैथ का। 450 गुणे 90 भागे 7 + 17 इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? आंसर आएगा 5803। अगला, किसके परिवर्तन हेतु एंटेरोकाइनेस उत्तरदायी होता है? दोस्तों ये होता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तन हेतु। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में परिवर्तन हेतु। अगला प्रश्न है मैथ का। सोनू को 25% अंक प्राप्त होता है तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र जिसे 45% अंक प्राप्त होता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 5 अंक अधिक अंक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक क्या आएगा आपको बताना है। तो ये आएगा 40। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संबंध एक्सेल डाटाबेस में लागू नहीं किया जा सकता? तो इनमें से 1 to 1, 1 to many और many to many तीनों ही लागू नहीं किए जा सकते किसमें? एक्सेस डाटाबेस में। अगला, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करनी है। तो त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है, जैसे 1 2 3 4 5, फिर अगर आप जैसे 2 को ऐड कर देते हैं 7, फिर एक आपका ये 8, ऐसे ही आपको ढूंढनी है और बतानी है कितनी है टोटल। और एक आपका ये था, तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो त्रिभुजों की संख्या है वो है कितनी? 9। अगला प्रश्न है लैंडस्केप क्या है? दोस्तों ये है एक कागज का उन्मुखीकरण। निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4th सही। अगला प्रश्न है प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की तिगुनी है और तृतीय संख्या की दोगुनी है। इन संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे छोटी संख्या का मान आपको बताना है। आंसर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा के व्याख्यान में आ सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। मतलब पहला बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना और दूसरा दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक प्राथमिक समूह है? तो परिवार एक प्राथमिक समूह है फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला, सदस्यों को हुक्म देने वाले नेता या नेतृत्वकर्ता को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं निरंकुश नेता। अगला, लीडरशिप इन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसे लिखी है ब्रायन ओकॉनेल ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला, बुलेटिन पर्चे परिपत्र पोस्टर मेले प्रदर्शनियां रेडियो किसके माध्यम हैं? तो ये माध्यम है जनसंचार के, मास कम्युनिकेशन के माध्यम है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला, वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है, जिसके मानदंड और उद्देश्यों को वह स्वीकारता है, तो वह क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है संदर्भ समूह। अगला प्रश्न है ग्रामीण लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर लक्षित समुदाय विकास कार्यक्रम को कब आरंभ किया गया? तो इसे आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। अगला, संचार में क्रिया प्रतिक्रिया अंतर निर्भरता को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फीडबैक या पुनर्निवेशन। अगला, वैश्विक निर्धनता को घटाकर आधा करने के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल किया जाना है?
तो इसे किया जाना है 2015 तक हासिल। आंसर होगा 2015, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला, किन समूहों का अभिलक्षण है अंतरंग, आमने सामने का जुड़ाव और अनौपचारिक व्यक्तिगत संबंध? तो ये हो जाएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह। अगला प्रश्न, संचार किसका उपसमुच्चय है? दोस्तों संचार जो है विशरण का उपसमुच्चय है। अगला, नेतृत्व किसका प्रकार्य है? दोस्तों नेतृत्व समूह का प्रकार है, ग्रुप का प्रकार है। अगला, बर्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया में कितने घटक होते हैं? इसके अनुसार संचार प्रक्रिया में 6 घटक होते हैं। अगला, समुदाय विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ की गई थी। उस समय आरंभ में कवर किए गए खंडों की संख्या कितनी थी? तो उस समय थी 55। अगला, सामाजिक जुटाव समाज के परिवर्तन भी प्रतिबिंब करता है, जैसे एक शहरीकरण, दूसरा औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो कृषि को दी गई थी सर्वोच्च प्राथमिकता। अगला प्रश्न है, नेतृत्व किसका उत्पाद है? तो पद की बजाय ज्ञान का उत्पाद है नेतृत्व। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला, स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की एक असाधारण भूमिका है। अच्छी संचार योग्यताओं से युक्त होना, यह एक असाधारण भूमिका है। अगला, नेतृत्व का विकास क्या है? दोस्तों नेतृत्व का विकास कार्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में एक साधन और एक अंत दोनों। अगला प्रश्न, विकास एजेंसी द्वारा वांछित मानी गई दिशा में नवप्रवर्तन के निर्णय को प्रभावित करने वाला पेशेवर होता है। तो ये होता है परिवर्तन अभिकर्ता। अगला प्रश्न है जो कैंसिल किया गया है। प्रश्न है, भारत निर्माण के लक्ष्यों को किस वर्ष तक हासिल किया जाना है? अगला प्रश्न, समुदाय विकास परियोजना के परिणाम स्वरूप आरंभ की गई थी। किसके परिणाम स्वरूप आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी जीएमएफ जांच समिति की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप। अगला, किस वर्ष तक पूरे राष्ट्र को समुदाय विकास कार्यक्रम द्वारा कवर कर लिया गया था? तो ये 1964 तक कवर कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, विशेष अभियानों में ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करने और सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने में अभियान पोस्ट कार्ड बहुत उपयोगी संचार सामग्री सिद्ध हुए हैं। इसका कारण है यह संचार विधि को एक व्यक्तिगत स्पर्श देता है। अगला प्रश्न, बताएं कि इनमें से कौन विखंडन के विरुद्ध प्रयास का उदाहरण है? तो इनमें से सामाजिक आंदोलन जो है विखंडन के विरुद्ध प्रयास का उदाहरण है आपका सामाजिक आंदोलन। अगला, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेश स्रोत से किसको पहुंचते हैं? तो प्राप्तकर्ता को पहुंचता है। अगला प्रश्न है, शब्द का उपयोग ऐसे सदस्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो समाज में अपनी स्थिति या वर्ग प्रणाली में अपने पद में समान है। तो यहाँ पे होगा क्षैतिज समूह होगा ऐसा सदस्यों का वर्णन। अगला, जब संचार बाधित हो जाता है और प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुँचता या नहीं पहुँचा तो प्रायः उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाधा कहते हैं। अगला, समुदाय में वास्तव में कार्य आरंभ करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रचालन नेतृत्वकर्ता। अगला, भारत में समूह विशिष्ट एवं क्षेत्र विशिष्ट ग्राम विकास कार्यक्रमों में से अधिकांश किस योजना के दौरान आरंभ किए गए थे? तो अधिकांश जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किए गए थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, पहल को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ सदैव संबंधित और भी होना चाहिए, सदैव संबंधित प्राधिकार भी होना चाहिए। तो आंसर होगा अथॉरिटी प्राधिकार। अगला,
समूह से बाहर या आउट ऑफ ग्रुप रवैये की पहचान है। तो इसके रवैये की पहचान है अंतरों की समझ, अ सेंस ऑफ डिफरेंसेस। अगला प्रश्न है, बताता है कि कैसे अनुबंधित किसान को माना जा सकता है। तो इनमें से क्या बताता है? तो मत नेतृत्वकर्ता माना जा सकता है ऐसे अनुबंधित किसान को मत नेतृत्वकर्ता। अगला, परिवार को किस रूप में देखा जा सकता है? दोस्तों, परिवार को जो है एक तो स्थायी कार्यात्मक संस्था के रूप में, दूसरा एक प्रभावी सहचर के रूप में और एक प्राथमिक समूह के रूप में। अगला प्रश्न है, गद्यांश दिया गया है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10+। गद्यांश आप पढ़ लें, क्योंकि अगर गद्यांश पढ़ने गए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप पढ़ लें या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। हम क्वेश्चन देखेंगे और आंसर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हमारा संचार का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को कैसा रखना है? संचार का प्राथमिक उद्देश्य लोगों को सूचित रखना है। आंसर हो जाएगा इन्फॉर्म्ड, फर्स्ट ऑप्शन। अगला, किस प्रकार का अनुभव प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों को परिपूर्णता तक पहुंचाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यावहारिक। अगला प्रश्न है, संचार की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। संचार की महत्वपूर्ण समस्याएं दिए गए ऑप्शन में से तीनों ही हैं। पहला, प्रतिपुष्टि का अभाव, दूसरा अंतर्क्रिया और तीसरा संकेतों या शब्दों का प्रभावी डिकोडन। अगला प्रश्न है, संचार एक कैसी प्रक्रिया है? दोस्तों, संचार जो है एक दो तरफा, सतत, सामाजिक और पारस्परिक एवं दो तरफा प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, संचार को कैसा होना चाहिए? दोस्तों, संचार को एक तो स्रोत और प्राप्तकर्ता, मतलब संचार में दोनों ही चीजें होनी चाहिए, स्रोत और प्राप्तकर्ता। अगला, प्राप्तकर्ता के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। तो संचार जो है होनी चाहिए प्राप्तकर्ता के लिए उपयुक्त, कम्युनिकेशन आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? आईसीटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, आईसीटी अनुप्रयोग की सेवाएं पेश करने का प्रयास करते हैं। किन एजेंसियों की सेवाएं पेश करने का प्रयास करते हैं? तो आईसीटी जो है केंद्रीय एजेंसियों की सेवाएं पेश करने का प्रयास करती हैं। अगला प्रश्न है, किस परियोजना ने बेहतर प्रौद्योगिकियों को अपनाने का प्रयास किया? तो इनमें से सरकारी पायलट परियोजना जो हैं वो बेहतर प्रौद्योगिकियों को अपनाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न, भावी परियोजनाओं कार्यान्वयन के लिए आईसीटी मॉडल है। तो भावी ई गवर्नमेंट परियोजना कार्यान्वयन के लिए आईसीटी मॉडल है, तो ई गवर्नमेंट हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, परियोजनाओं ने सुदूर स्थानों तक पहुंचने के लिए कैसी प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग किया? तो ये हो जाएगा वायरलेस। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं तक सरल पहुंच प्रदान करना और सरकार नागरिक व्यवहारों के प्रक्रमण को बेहतर बनाना, इसका सही आंसर है सरकार नागरिक। अगला प्रश्न, शाला पूर्व शिक्षा संबंधित है किससे? शाला पूर्व शिक्षा जो है अनौपचारिक से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों, संरक्षण की आवश्यकता एक तो विकास के लिए, दूसरा संयोजन के लिए और तीसरा संवेगात्मक परिपक्वता के लिए है। तो तीनों ही सही उत्तर हो जाएंगे। अगला, विकास के निर्धारक तत्व बताएं। विकास के निर्धारक तत्व हैं परिपक्वता। अगला प्रश्न है, कैंसिल किया गया है। अगला प्रश्न, औपचारिक शिक्षा की विशेषता बताएं। दोस्तों, औपचारिक शिक्षा की विशेषता है पहला, औपचारिक शिक्षा की विशेषता, दूसरा जीवन पर्यंत शिक्षा, तीसरा निरंक पाठ्यक्रम। आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला,
सृजनात्मकता किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता जो है एक तो नवीन विचार से, दूसरा कल्पनाओं से और तीसरा लचीलेपन से। तो तीनों से ही संबंधित है सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है, कौन प्रयत्न और भूल सिद्धांत के जन्मदाता हैं? तो इनमें से थॉर्नडाइक जो है प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के जन्मदाता हैं। अगला, ब्रेल लिपि संबंधित है। दोस्तों ब्रेल लिपि अंधे बालक से संबंधित है। अगला, अनुकरण ध्यानाकर्षण संबंधित है। तो ये संबंधित है मानसिक व्यवहार से। अगला, बाल विकास का सही अनुक्रम बताएं। बाल विकास का सही अनुक्रम है पहला गर्भावस्था और फिर बचपन। अगला, विकास में परिवर्तन होते हैं। तो विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। अगला, राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय संगठन की स्थापना जो है की गई। दोस्तों इसके ऊपर जो क्वेश्चन था विकास में परिवर्तन होते हैं, तो इसमें गुणात्मक मात्रात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन में होना चाहिए था कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, तो वही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसमें नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, पर फिर भी यहाँ पे आयोग ने आंसर दिया है गुणात्मक, क्योंकि गुणात्मक को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी 1992 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आता? तो इनमें से बाल कल्याण योजनाएं जो हैं विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आते। अगला, विकलांग बच्चों को हम समझते हैं। विकलांग बच्चों को हम शारीरिक दोष से समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को विकलांग बच्चों के रूप में समझते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी भाषा विकास की अवस्था नहीं है? तो समाजीकरण भाषा विकास की अवस्था नहीं है, बाकी तो है। अगला प्रश्न है, CWSN विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल है। तो हाँ बिल्कुल है ये पहल, आंसर होगा ट्रू। अगला, सृजनात्मक परीक्षण के निर्माता कौन है? तो सृजनात्मक परीक्षण के निर्माता है गिलफोर्ड। अगला, प्रीनेटल का अर्थ बताएं। प्रीनेटल का अर्थ है जन्म के पूर्व का समय, तो जन्म पूर्व समय आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, समेकित बाल विकास सेवा योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई 1975 में। अगला, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। अगला, एड्स फैलता है। तो एड्स जो है विषाणु से फैलता है। अगला, निम्न में से कौन से सीखने का नियम नहीं है? कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो मेंडल का नियम सीखने का नियम नहीं है, बाकी तीनों ही हैं। अगला, निर्देशन के उद्देश्य बताएं। दोस्तों निर्देशन के उद्देश्य जो हैं तीनों ही हैं। पहला, योग्यताओं का विकास, व्यक्तित्व विकास में सहायता और निर्णयों में सहायक। अगला, विशिष्ट बालकों के गुण सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक। अगला, एकीकृत बाल संरक्षण योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाल संरक्षण से। अगला, राष्ट्रीय विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। स्मृति बुद्धि योग्यता संबंधित है किससे? तो ये मानसिक विकास से संबंधित है, मेंटल डेवलपमेंट से। अगला, निम्न मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो इनमें से बचपन आपका कारक नहीं है मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में। अगला, अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा हेतु, तो इनकी शिक्षा हेतु योग्यता प्रशिक्षण तथा कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य है। अगला, XY गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, XY गुणसूत्र। अगला, इनमें से कौन सा दांत प्रथम बार विकसित होता है? तो इनमें से दूध के दांत प्रथम बार विकसित होते हैं। अगला, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मक व्यक्तियों की कितनी विशेषताएं होती हैं? सृजनात्मक व्यक्तियों की 84 विशेषताएं होती हैं टॉरेंस के अनुसार। इनमें से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है? तो इनमें से तीनों ही विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित हैं, जैसे विशिष्ट शिक्षा विधि, सामग्री और क्रियाविधि।
अगला, कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही विशेष शिक्षा के उद्देश्य हैं, जैसे समायोजन में सहायता, योग्यता का अधिकतम विकास और अधिक स्वतंत्रता। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी सही उत्तर है। अगला, बालक भाषा विकास के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है क्या? तो सबसे पहले सीखता है वो संज्ञा। अगला, विशिष्ट बालकों और महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है बालकों और महिलाओं की देखभाल के लिए DWCRA। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर 1। अगला, कौन लिंग निर्धारण करता है? तो इसमें XY क्रोमोसोम जो है लिंग निर्धारण करता है। अगला, रोना संबंधित है, तो रोना भाषा से संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित हो जाएगा। अगला, परसोना संबंधित है, तो ये व्यक्तित्व से संबंधित है परसोना शब्द। अगला, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व बताएं। सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व है वातावरण। अगला, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1966 में। अगला, अधिगम अक्षमता के प्रकार कौन कौन से हैं? तो अधिगम अक्षमता के प्रकार है, पहला गणित संबंधी समस्या, लिखने संबंधी अक्षमता और पढ़ने की समस्या। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो कि अधिगम अक्षमता के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो ये रहे पूरे 200 क्वेश्चन, ये लास्ट प्रश्न था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से 200 प्रश्न हल करेंगे अगले शिफ्ट का, अगले डेट का। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और जितने भी वीडियो अपलोड हैं आपके इसी चैनल में सुपर टीच में प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग से, महिला बाल विकास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, इसी नाम से बना है महिला एवं बाल विकास प्रीवियस ईयर पेपर। तो वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और सारे वीडियो आप 1 से 2 बार ज़रूर देख लें तैयारी से पहले। और PDF के लिए ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं सुपर टीच, आपको आसानी से चैनल मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।